हालेलुया। प्रभु की महिमा। प्रभु एक बार फिर जो है प्रभु के सामने हम आए कि प्रभु के वचनों को, परमेश्वर के कार्य को सीखने के लिए। तो हम एक जो है हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं, कुछ बातें जो प्रभु ने मुझे बताई है, मुझे सिखाया, मैं आपको ही बताना जा रहा हूँ। तो इसी में हम देखते हैं कि पहले राजाओं की किताब में उसका जो है 19वां अध्याय और उसका हम जो है 11 वचन से 13 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा के पास होकर चला। और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी सी, पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम करके। परमेश्वर को धन्यवाद। इस वचन में क्या लिखा है, क्या हम सीखते हैं। परमेश्वर जो है आकर जो है एलिय्याह से बात करता है, एलिय्याह से जो मिलता है। तो वहाँ क्या होता है कि वो जो एलिय्याह जो है, पहली बार जब हम परमेश्वर किससे बात करते हैं या परमेश्वर हमसे बातें करता है, पहले हमें परमेश्वर को समझने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि परमेश्वर हमें समझता, हमारी ज़रूरतों को समझता, हमारे हर एक कार्य को समझने की वजह से वह हमारे लिए उचित समय पर हमारे लिए हर चीज़ करता है। हालेलुया। मगर वही जो है हम जो परमेश्वर को कई बार नहीं समझते, परमेश्वर का जो पोजीशन, परमेश्वर का मूड, परमेश्वर का जो क्या इच्छा करके हमें नहीं पता होता है। पर ये एक ऐसा उदाहरण है, ये जो एलिय्याह जो है वो उसको जो है एक जगह जाना था जो परमेश्वर ने कहा था वहाँ जाना करके, मगर वो एक गलत जगह में पहुँच जाता है। वहाँ जाकर वो क्या करता है, वो गुफा में जो छुप जाता है और वहाँ वो ठहर जाता है। मगर उसकी वजह से परमेश्वर उससे आकर मिलता है, कहता है कि तू क्या कर, यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। मगर उसके बाद क्या होता है कि यहोवा उधर से जो है हुआ चला और वहाँ एक बड़ी आंधी आई। जब आंधी आई तो पहाड़ फटने लगे, चट्टानें टूटने लगी, मगर यहोवा परमेश्वर जो उस आंधी में नहीं था। ठीक है ना। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या होता है कि उस भूकंप के बाद उस आंधी के बाद क्या होता है, फिर एक भूकंप आता है। और भूकंप के बाद जो है, भूकंप में भी जो है वहाँ परमेश्वर उस जगह में नहीं था करके वचन, भूकंप में परमेश्वर नहीं था करके। उसके बाद लिखा कि भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। इस बात को एलिय्याह समझ रहा था, उस जान रहा था कि एक जो है एक आंधी चली है और आंधी हुआ है और जो है परमेश्वर उसमें आंधी में नहीं है। और उसके बाद वहाँ एक भूकंप हुआ है, उस भूकंप में भी परमेश्वर यहोवा नहीं है। उसके बाद क्या होता है, एक आग दिखाई देती है और उस आग में भी परमेश्वर यहोवा नहीं था। उसके बाद जो उसका जो एक दबा हुआ एक धीमा शब्द सुनाई दिया, एक शब्द सुनाई दिया उसको, एलिय्याह को। और उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने अपना मुंह ढांपा और जाकर क्या किया, उसने बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ उस शब्द को सुनने के लिए। अब उसको वो पहचान गया कि इस दबे हुए शब्द किसका है, परमेश्वर यहोवा का है। इसलिए वो जाकर जो परमेश्वर कहना चाहता है उसको सुनने के लिए वहाँ जाकर खड़ा हुआ। तब परमेश्वर यहोवा से कहता है कि हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम करके। हालेलुया। मैं इस उदाहरण से ये कहना चाहता हूँ, इसमें आगे बहुत सी बातें हैं, उसके बाद आगे मनन करने में बहुत सी बातें तो हैं, मगर हमें एक बात मैं यहाँ इसको पॉइंट करना चाहती हूँ, बताना चाहता हूँ कि हम जो परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम यहोवा परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, पवित्र आत्मा को जानते हैं। इस वजह से हमें जो परमेश्वर का जो मूड जो है, परमेश्वर किस जगह में है, हमें पहचाना होना चाहिए। जैसे एलिय्याह के पास ये समझ थी कि एक आंधी चली, उससे पहले हो चुका है कि तू क्या कर, निकल कर यहोवा के पर्वत पर उपस्थित होकर के सम्मुख में खड़ा होकर के परमेश्वर का ही शब्द सुनाई दिया। तब वो खड़ा हुआ, मगर जब एक आंधी चली उसमें यहोवा नहीं था। उसको ही समझ थी एलिय्याह को। एक भूकंप हुआ तो उसमें भी परमेश्वर नहीं था, उसको पता चल गई। एक आग था मगर उस आग में परमेश्वर नहीं था, मगर जब आवाज़ उसको सुनाई दी तो उसको ये पता चल गया कि मेरा परमेश्वर जो है, उसका मूड कैसा है, उसका जो है किस पोजीशन में मेरा परमेश्वर है करके उसको पता चल गया। उसके बाद वो कहता है, वो बाहर खड़ा हुआ। अगर वो आंधी के समय में या भूकंप के समय में, आग के समय में अगर वो बाहर गया होता, हो सकता था उसको नुकसान पहुंचता। हो सकता था कि जो परमेश्वर का जो एक मूड ठीक नहीं था, क्योंकि वहाँ जो आंधी भी आई, भूकंप भी और आग भी आया।
मगर जब ये सारा बीतने के बाद जब परमेश्वर का एक धीमा सा आवाज़ उसको सुनाई दिया, परमेश्वर का आवाज़ धीमा सा एक शब्द हुआ, तब उसको पता चला कि मेरा परमेश्वर जो अब क्या हो गया, शांत हो चुका है, अब मैं जाकर उससे बात कर सकता हूँ। हालेलुया। तो एलिया का ये प्लस पॉइंट क्या था कि वो परमेश्वर का मूड समझ पाया कि परमेश्वर किस पोजीशन में अभी है, किस तरीके से आकर मिल रहा है करके। हालेलुया। तो ऐसे अनेक तरीके जो परमेश्वर हमसे बातें करता है, परमेश्वर हमें क्या चाहता है, हमसे बोलना चाहता है, परमेश्वर जो हमसे बातें करना चाहता है, यीशु मसीह हमसे बातें करना चाहता है, पवित्र आत्मा हमसे बातें करना चाहता है। बाइबल में बहुत सी बातें हैं, उदाहरण हैं, मगर हम लोग उस बात को पहचान नहीं पाते और हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बातें नहीं करता। कई बार हम क्या सोचते हैं कि कई बार हम डिस्कस करते हैं कि ये परमेश्वर कैसे बात करता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बाइबल पढ़ता हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्रचार सुनता हूँ समझ में नहीं आ रहा करके। मगर उस बात को हमें समझने का, परमेश्वर जो जिस तरीके से बात करता है उसको हमें खोजबीन करने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो इसलिए आज एक उसी में से एक तरीके को हम क्या करेंगे कि हम जानने की कोशिश करेंगे परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है करके। हम देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा से बात करता है, सपने के द्वारा बात करता है, अपने बाइबल से बात करता है, प्रचार से बात करता है, अनेक तरीके हैं जो परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। मगर उनमें से एक तरीका जो हम लोग जो आज जानने की कोशिश करेंगे, हम निकालेंगे मत्ती में उसका 13 अध्याय और उसका 34 और 35 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वह उसे कुछ ना कहता था कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूँगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही प्रकट करूँगा। हालेलुया। या प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि वो लोगों से बात कर रहा है, लोगों से जो क्या कर रहा है, अनेक बातें सिखा रहा है, मगर वो कहता है कि वो दृष्टांतों में ही बात करता था। बिना दृष्टांतों के प्रभु यीशु मसीह बात नहीं करता है करके वचन बताता है इस जगह। तो अनेक बार अनेक जो इंसिडेंट है कि परमेश्वर जो है, अनेक वाक्य ऐसे हैं, जो अनेक जो घटनाएं ऐसी हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, जो दृष्टांतों से ही बात करता है। हालेलुया। तो यहाँ क्या कहता है कि क्योंकि वचन भी पूरा हुआ जो भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया थी कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूँगा और मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूँगा। हालेलुया। जगत से उत्पन्न होने से, जगत जब उत्पन्न तब से लेकर अनेक दृष्टांत, अनेक बातें जो प्रभु यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो हमसे कहता है, प्रभु यीशु मसीह जो कहता है उसके द्वारा गुप्त बातें जो है प्रभु हमसे बातें करता है। हालेलुया। तो इस वचन से हम क्या सीखने जा रहे हैं कि भाई दृष्टांत जो है प्रभु यीशु मसीह का बात करने का तरीका है। कई बार हम दृष्टांतों को क्या करते हैं, स्टोरी समझ लेते हैं और उस स्टोरी को अच्छे से सुनते हैं, मगर उसमें से परमेश्वर एक रहस्य को सिखाना चाह रहा है, परमेश्वर का राज्य का एक रहस्य सिखाना जा रहा है, हमें ये एहसास नहीं होता। हालेलुया। पर हमें पता होना चाहिए कि दृष्टांत भी जो है परमेश्वर का एक तरीका हमसे जो बात करने का, वो एक भाषा है जो हमें सिखाने का वो कोशिश कर रहा है कि हम दृष्टांतों से हम बात कर सकें, हम जो समझ सकें जो प्रभु के परमेश्वर के मन में क्या है, प्रभु यीशु मसीह के मन में क्या है, वो मुझसे क्या बातें करने चाह रहा करके। हालेलुया। ये बताते हैं। उसमें और एक हम वचन जब पढ़ेंगे 13 अध्याय का जो हम पढ़ेंगे, अगर 10वें वचन में, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांत में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उसे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। ये वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह अनेक दृष्टांतों में जो है अपने लोगों से बात करता है। वहाँ चेले भी होते हैं, अनेक लोग भी होते हैं, बड़ी भीड़ भी होती है। उस समय जो परमेश्वर जब यीशु मसीह जब बातें कर रहा होता है तो क्या कहता है, इस सवाल से पहले क्या होता है कि बीज बोने वाले का जो दृष्टांत है कि एक बीज बोने वाला क्या कर रहा है, बीज बोने चला। ठीक है ना, एक बोने वाला क्या कर रहा है, बीज बोने को चला, और क्या करता है, उस बीज में से क्या होता है, कुछ जो है रास्ते में गिर जाता है, फिर कुछ पथरीले भूमि में गिर जाता, पथरीले में ज़मीन में गिर जाता है, कुछ जो जंगली पौधों के बीच में गिर जाता है, उसके बाद कुछ अच्छी भूमि पर गिरता है करके ये बातें बताता है। ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि तुरंत चेले पूछते हैं, क्यों आप हमसे दृष्टांतों में बात कर रहे हैं? प्रभु कहता है कि तुमको जो स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ है मगर उनको नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि जो दृष्टांत जो है, जो स्वर्ग के राज्य का क्या है, भेद समझने का एक तरीका है। हालेलुया। हमें समझना चाहिए कि जो स्वर्ग राज्य के बारे में जो परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह में सिखाना चाहता है कि वो परमेश्वर के राज्य का एक
रहस्य है, भेद है, एक सीक्रेट है, ठीक है ना। वो कहता है कि उसको जो समझने के लिए तुम्हें समझ दी गई है, मगर उनको बाकी लोगों को समझ नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि उसको उनका क्या उनके मन में क्या है, वो जो है प्रभु के करीब नहीं, वो दृष्टांतों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। आज भी जितने भी लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को तो पढ़ते हैं मगर दृष्टांतों में ध्यान नहीं देते, क्योंकि अनेक दृष्टांत ऐसे हैं कि जो हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाती है, परमेश्वर के आगमन के बारे में सिखाती है, मगर हम उसको एक स्टोरी समझ लेते हैं, एक कहानी समझ लेते हैं, इसलिए कि हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। इसको हमें समझना पड़ेगा। हालेलुया। तो यहाँ क्या कहता है कि फिर और एक क्या कहता है कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास जो है नहीं है उनमें से उनके पास जो कुछ वो भी ले लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब ये दृष्टांतों से जुड़कर आता है तो जिनके पास परमेश्वर के राज्य के जानने का जो है एक समझ है, दृष्टांतों को समझने के लिए जो एक प्यास है, उनको और जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के आगमन के बारे में, यीशु मसीह के आगमन के बारे में और उनको सिखाया जाएगा। मगर जिनको ये इंटरेस्ट नहीं है, परमेश्वर के राज्य का भेद को समझने का इंटरेस्ट नहीं है, उनको जो है इच्छा नहीं है, तो उनके पास जो कुछ वो थोड़ा समझ पा रहे हैं वो भी उनसे ले लिया जाए, क्योंकि उस समझ को रखकर उसको रखकर वो लोग आगे चल के कुछ भी सीखने का उनके अंदर जो प्यास भी नहीं होगा करके ये वचन बताता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग जो इसमें और एक कई जो है दृष्टांत कहा गया। तो क्या लिखा है कि जो 31 में उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों में छोटा तो होता है, पर सब जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। मतलब क्या, जो एक राय का बीज है वो भी क्या स्वर्ग के राज्य का क्या है, उसके बारे में कहा गया कि देखो दृष्टांत क्या है स्वर्ग के राज्य के बारे में। परमेश्वर का राज्य क्या होता है, जब एक जगह बोया जाता है, एक जना जब एक उद्धार पाता है तो क्या करता है, वो बढ़ता है, वो जो उसका विश्वास बढ़ता है, उसके जीवन में आगे बढ़ता जाता है, तो अनेक लोग आकर जो उसकी गवाही को देखकर अनेक लोग उद्धार पाते हैं और उसके द्वारा जो वो भी परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि खमीर के बारे में, खमीर का एक दृष्टांत बताता है। वो भी कहता है कि उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लाकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते सब खमीर हो गया। इसका मतलब कि परमेश्वर का राज्य का जो खमीर के साथ वो दृष्टांत देता है कि देखो क्या होता है कि जो एक खमीर होता है, जो बाकी जो बहुत सारे आटे होते हैं उसमें जब खमीर का आटा मिलाया तो बाकी सारा आटा जो है खमीर बन जाता है करके। हालेलुया। अगर इस बात को यूँ समझ सकते हैं कि अगर हम दही जो है खट्टा दही लेके अगर दूध में मिलाते हैं और क्या होता है, वो बाकी दूध भी जो है दही बन जाता है, ठीक है ना। क्वांटिटी जो है दूध का ज़्यादा है मगर दही का थोड़ा कम है, बिल्कुल जरा से 1 चम्मच आधा चम्मच होता है, तो दूध मिलकर जो है दही को दूध नहीं बना देते, मगर जो दही जो है सारे दूध को दही बना दे। इसका मतलब खमीर जो उस परमेश्वर के राज्य के समान, एक इंसान जब उसको पा लेता है तो वो बाकी लोगों को भी क्या करता है, परमेश्वर के राज्य के लिए वारिस बना देता है। हालेलुया। ये एक खमीर का जो दृष्टांत है जो इस वाले में। उसके बाद जो है एक छिपा हुआ खजाना है। कहता है कि स्वर्ग का 44 में लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। हमारे आनंद के जगह अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य क्या है, छुपा हुआ खजाना है। वो एक जगह जब एक खेत में मिला एक इंसान को, उसने क्या किया, उस खजाने को पाने के लिए उसने बाकी सारा अपना धन संपत्ति बेचकर उस खेत को मोल ले ले जहाँ परमेश्वर का राज्य है करके। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य को पाने, जो छुपा हुआ धन को पाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए उसने बाकी सारा का जो छोड़ दिया, सारा त्याग कर दिया ताकि उस खजाने को पा सके। तो ये एक दृष्टांत है। उसके बाद देखते हैं कि अनमोल मोती का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। जो क्या कहता है, स्वर्ग का राज्य एक अच्छे मोती के समान है। उसको खरीदने के लिए उसने क्या कर दिया, अपना सारा कुछ बेचकर उसको मोल ले लिया। मतलब परमेश्वर के राज्य को वो ऐसा अनमोल जो है एक मोती है, उसको पाने के लिए हम जो है बाकी सब चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो सब टेम्पररी है। ये क्या स्वर्ग का राज्य में क्या है, एक बहुत बड़ा एक आशीष है करके। तो ये सारी बातें क्या सिखाता है कि परमेश्वर का जो बात करने का तरीका, परमेश्वर का राज्य का जो संदेश है वो दृष्टांतों में भी छुपा हुआ है। हालेलुया। हमें कोशिश करनी चाहिए कि दृष्टांत जो है
दृष्टांत परमेश्वर की बात करने का एक तरीका है, और हमें समझना चाहिए कि जो वो हमें बताता है कि कैसे तुम क्या कर सकते हो, परमेश्वर के राज्य के रहस्य को समझ सकते हो कि कैसे हम लोग जो उस राज्य के उसको पहचान सकते हैं, उसके राज्य के जो एक रहस्य को जान सकते हैं दृष्टांत के द्वारा। तो आज हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने मुंह को जब खोलूँगा तो दृष्टांत जो है, दृष्टांतों से मैं खोलूँगा, दृष्टांत के द्वारा मैं तुमसे बातें करूँगा, और जगत की उत्पत्ति से गुप्त बातें थी मैं तुम पर प्रकट करूँगा। हालेलुया। तो आज हम ये दृष्टांतों को मनन करना सीखें, दृष्टांतों में जो क्या करना सीखें, इसमें और जो है सीखें, ताकि जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में हम सीख सकें, परमेश्वर के आगमन के बारे में सीख सकें, यीशु मसीह के आगमन के बारे में सीख सकें, ताकि हम उसके लिए तैयार हो सकें। हम ये ना बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात नहीं करता, मेरे से जो है मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये दृष्टांत के द्वारा साफ साफ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं दृष्टांत से तुमसे बात करता हूँ करके। हालेलुया। इन दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर स्वर्ग के राज्य का रहस्य हमें सिखाना चाहता है। जितने लोग भी हैं, जो आप लोग आज से पहले दृष्टांतों से एक स्टोरी समझते थे या फिर कहानी समझते थे, मगर आप लोगों ने अब से क्या करना कि परमेश्वर का एक बात करने का तरीका है, यीशु मसीह की बात करने का तरीका करके इन दृष्टांतों को मनन कीजिए, ताकि आपके जीवन में अनेक रहस्य को सीखकर जो परमेश्वर के आगमन में आप तैयार हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने में दिया। आशीष और बरकत दीजिए। इन दृष्टांतों के द्वारा आप हमसे बातें करते हैं, धन्यवाद हो। और जो भी इसमें मनन करता है उनको और बहुत ऐसे रहस्य सीखा प्रभु जी। आदर स्तुति महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया।